और अब बात उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित खबर की, जिस पर सबकी नज़र थी, डीएस चौहान के रिटायरमेंट का मामला। पिछले 11 महीने से डीएस चौहान यूपी में कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन तमाम कयासों और अटकलों के बीच आखिरकार उनकी विदाई हो गई। उनको सेवा विस्तार नहीं मिला। लोग ये कह रहे थे कि सरकार आखिरी वक्त में कोई नाम का पैनल भेज देगी यूपीएससी को और हो सकता है कि डीएस चौहान परमानेंट डीजीपी बन जाएं। लेकिन अब उनकी जगह सरकार ने उन्हीं के बैच के 1988 के आर.के. विश्वकर्मा को उत्तर प्रदेश का नया कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया है। विश्वकर्मा इसमें भर्ती बोर्ड के डीजी थे, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड। वो भी 2 महीने बाद रिटायर होने वाले हैं, यानी कि अप्रैल और मई, उनकी नौकरी मात्र 2 महीने ही बची है। तो इसमें यह बात साफ हो जाती है कि 2 महीने तक हो सकता है कि अब वो यही कार्यवाहक डीजीपी रहें। उसके बाद या इस बीच राज्य सरकार कोई पैनल भेजे केंद्र को, तो जो पूर्णकालिक कोई डीजीपी के नाम पर निर्णय हो, अन्यथा फिर मई में बात आएगी। लेकिन इतनी सब कवायद हुई, इतनी सब किस्से चले, कयास चले, लेकिन पिछले दिनों जब आधी रात को सरकार ने 1990 बैच के आईपीएस अफसरों की डीपीसी कर दी 6 लोगों की, और जिसमें प्रशांत कुमार का नाम था एडीजीएलओ का, तब तमाम हवाएं बदल गई। समीकरण अचानक से बदलते दिखाई पड़ने लगे। ऐसा माना जाने लगा कि सरकार ने जो 6 स्पेशल डीजी बनाए हैं, उसमें प्रशांत कुमार को कार्यवाहक डीजीपी का चार्ज देने के लिए यह व्यवस्था की गई है कि चौहान के जाने के बाद प्रशांत कुमार चूंकि एडीजी हैं, तो वो लंबे समय तक न कंटिन्यू कर सकेंगे। ऐसे में उन्हें स्पेशल डीजी बनाकर ये पद दिया जा सकता है। लेकिन इस राह में कई तकनीकी अड़चनें थीं। अगर प्रशांत कुमार को कार्यवाहक डीजी का चार्ज दिया जाता तो उनको 28 अफसरों को सुपरसीड करना पड़ता। उनके ऊपर 87 बैच, 88 बैच, 89 बैच और उनका खुद जो 90 का बैच है, उसमें 15 आईपीएस अफसर हैं। तो एक बड़ी तकनीकी थी समस्या। तो उसका तोड़ यही था कि जो सीनियर मोस्ट हैं, मुकुल गोयल का चूँकि होना नहीं था, वो भी उनकी नौकरी फरवरी तक है, 24 तक, तो उसके बाद आर.के. विश्वकर्मा सरकार की पसंद बने। आपको याद होगा कि जब मायावती की सरकार हुआ करती थी, तब भी उसने 2 बार स्पेशल डीजी बनाए थे। उसमें विक्रम सिंह भी थे और उसके बाद बृजलाल को भी स्पेशल डीजी बनाया गया था। और ये दोनों आगे चलकर पूर्णकालिक डीजीपी बने उत्तर प्रदेश के, और दोनों ने काफ़ी नाम कमाया। अब राजकुमार विश्वकर्मा को डीजीपी का चार्ज दे दिया गया है। प्रशांत कुमार को भी सरकार ने एक अतिरिक्त चार्ज ईओडब्ल्यू का दे दिया कि भाई आपका भी सम्मान हम बढ़ाते हैं। लेकिन ये सब जो झंझट हुआ, ये जो कयास हुआ, अब इसके बाद सवाल फिर वही है कि आखिर फिर वही कार्यवाहक, कब तक कार्यवाहक, ये एक बड़ी बात है। लेकिन जाते जाते उत्तर प्रदेश में हम डीएस चौहान जो डीजीपी रहे 11 महीने तक कार्यवाहक, उनकी कुछ चीज़ों पर नज़र डालेंगे ज़रूर, क्योंकि चौहान ने एक कहा जाए एक रोल सेट किया, एक मॉडल सेट किया, और अपने चरित्र से भी उत्तर प्रदेश पुलिस में कई सारे मैसेज दिए। चौहान ने पुलिस की छवि को बेहतर बनाने के लिए अच्छा तालमेल मीडिया, समाज और सरकार के बीच बनाया। डीएस चौहान के योगदान को पुलिस में तमाम उपलब्धियों के तौर पर भी आप देख सकते हैं। उन्होंने पुलिस को एक नया बैच भी दिया, आईपीएस अधिकारियों के काफ़ी सम्मान बढ़ाया। जब तक वो कार्यवाहक डीजीपी रहे, कभी उन्होंने डीजी का बंगला नहीं लिया, उस तरह का वो प्रोटोकॉल नहीं लेते थे, उस तरह का वाहन वो इस्तेमाल नहीं करते थे। एक उन्होंने पैटर्न सेट किया और एक नैतिकता का जो तकाजा था, उसको उन्होंने निभाने की कोशिश की। तो डीएस चौहान का कार्यकाल एक सफल अफसर के तौर पर उत्तर प्रदेश में देखा जाएगा, और वो निश्चित ही ईमानदारी के साथ यूपी पुलिस को आगे ले जाने में वो कामयाब रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज फिर एक कार्यवाहक डीजीपी मिलने पर ये बात ज़रूर उठती है कि आखिर क्यों ऐसा है कि सरकार पूर्ण डीजीपी नियुक्त नहीं कर पा रही है।
पूर्णकालिक की व्यवस्था में केंद्र और राज्य के बीच जो सामंजस्य दिखना चाहिए वो क्या उसका अभाव है, क्या तालमेल की कोई कमी है, कुछ इस तरह की बातें क्यों होती हैं। ये इतने बड़े बड़े पदों पर ऐसे टेम्पररी तौर पर कब तक काम चलाया जाएगा। लेकिन तमाम सारे सियासत के नफ़ा नुकसान हैं। इतना ज़रूर है कि जाते जाते जो डीजी कारागार थे आनंद कुमार को सरकार ने संट कर दिया, उनके साथ एक महत्वहीन विभाग में उनको ले जाकर डाला और कहा जाए उनके साथ के लोगों को ताकत दी गई, जिसमें 88 बैच के विजय कुमार हैं उनको निदेशक बना दिया गया, उनके पास CBCID का चार्ज था। लेकिन आनंद कुमार इतनी आसानी से पीछा छोड़ देंगे अभी इसमें बड़ा वक्त है, क्योंकि उनकी नौकरी अभी अगले साल अप्रैल 24 तक है। तो अभी तो 1 साल से ज़्यादा का समय उनकी नौकरी में बचा है। तो जब भी कोई नाम जाएगा DGP परमानेंट करने के लिए उसमें आनंद कुमार का नाम मजबूरी होगी भेजना, उनका नाम रहेगा। वो एक दावेदार के तौर पर अभी उत्तर प्रदेश में बरकरार रहेंगे। राजा जिसको चाहे, वो चाहे कार्यवाहक हो चाहे ना हो, काम तो अधिकार तो सब पावर तो वही रहती है। तो विश्वकर्मा साहब भी अब 2 महीने तक कार्यवाहक DGP के तौर पर अगर काम करेंगे तो उनके भी कैरियर में विभागाध्यक्ष के तौर पर इतनी बड़ी पुलिस फोर्स को लीड करने का एक सुनहरा मौका है। और उनकी जो छवि रही है, उनका जो व्यवहार है वो शालीन है, वो उत्तर प्रदेश पुलिस को कुछ न कुछ देकर ही जाएंगे। बहरहाल पावर सेंटर में आज बस इतना ही, और जाते जाते आज जनता की आवाज़ को फिर बुलंद किया जाएगा उदय प्रताप सिंह की कुछ रचनाओं के साथ। तो सुनिएगा कि 1 2 10 का नहीं, आवाम का हमराज हूँ और बात कहने की दिशा में मैं एक नया अंदाज हूँ। दिल या कानों की जगह मस्तिष्क से मुझको सुने, क्योंकि मैं गायक नहीं, मैं देश की आवाज़ हूँ। नमस्कार।